अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रोटोकॉल को देखेंगे। प्रोटोकॉल क्या चीज़ है? प्रोटोकॉल असल में सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। अगर आप एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कर देते हैं केबल्स वगैरह की मदद से या वायरलेस मीडिया के ज़रिए, लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं होता कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, यानी डेटा एक सिस्टम से दूसरी तरफ जा सके। उसके लिए हमें कुछ ऐसे रूल्स चाहिए होते हैं, कुछ रेगुलेशंस चाहिए होते हैं जिनकी मदद से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। मिसाल के तौर पे आप एक रोड की एग्जांपल ले लें। जैसे एक रोड के ऊपर गाड़ियाँ जा रही होती हैं, ट्रैफिक आ जा रही होती है, तो उसके लिए बहुत सारे कवानीन हैं। मतलब उसके लिए सिग्नल्स होते हैं, सार्जेंट्स खड़े होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो उनको गाइड किया जाता है कि किस लेन के ऊपर किस ट्रैफिक ने जाना है। के रूल्स ना हों तो फिर उधर एक स्मूथ वे से गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। इन द सेम वे आप देखें कि केबल के ऊपर जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें फिर एक से ज़्यादा कई तरह के सिग्नल्स हो सकते हैं। उनकी गाइडेंस के लिए कि किस सिग्नल ने किस तरफ जाना है, किस वक्त उसने स्टार्ट होना है, किस वक्त उसने दूसरी साइड पे पहुंचना है, तो इस तरह के बहुत सारे जो मसले हैं ज़रूरी होता है कि उनके बारे में गाइड किया जाए। तो प्रोटोकॉल जो है वो ऐसे रूल्स का कम्बिनेशन है जिसकी मदद से हम नेटवर्क ट्रैफिक को गाइड करते हैं कि किस तरह की ट्रैफिक या किस तरह का सिग्नल जो है उसने किस तरफ जाना है। तो प्रोटोकॉल जो है उसको आप सॉफ्टवेयर के तौर पे या हार्डवेयर के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो होता तो प्रोटोकॉल जो है वो नहीं है, लेकिन उसको फिर आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे? या तो एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में आप प्रोटोकॉल को प्रोवाइड कर देते हैं या फिर एक हार्डवेयर डिज़ाइन की शक्ल में उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब हार्डवेयर के लिहाज से देखा जाए तो ईथरनेट, टोकन रिंग और आर्कनेट जो है वो कॉमन किस्म के प्रोटोकॉल्स हैं। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर के लिहाज से देखा जाए तो TCP, IP, HTTP वगैरह प्रोटोकॉल्स हैं। तो हार्डवेयर प्रोटोकॉल असल में कुछ मखसूस डिज़ाइन होता है हार्डवेयर डिवाइसेस का कि जिसकी बेस पे मुख्तलिफ डिवाइसेस बनाई जाती हैं। मिसाल तौर पे एक नेटवर्क कार्ड जब बनाया जाएगा तो वो एक ख़ास डिज़ाइन को फॉलो कर रहा होगा, कितने वोल्टेज पे ऑपरेट करता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, उसके बैक पे कनेक्टर किस किस्म के कनेक्ट करने के लिए फैसिलिटी दी जाएगी, किस किस्म की केबल्स वगैरह उसके साथ यूज़ हो सकेंगी। तो ये हार्डवेयर प्रोटोकॉल की कैटेगरी में ये सारी बातें आती हैं। इसी तरह इन द सेम वे जो सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है वो फिर सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उनको हम एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के तौर पे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रोवाइड करते हैं। और जब भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल करते हैं, मिसाल तौर पे विंडोज़ वगैरह, तो उसके साथ ये सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल्स भी इंस्टॉल हो जाती हैं। तो प्रोटोकॉल बेसिकली ये 3-4 जो हैं मेन इनसे रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने चाहिए कि किन किन प्रॉब्लम्स को, किन किन इश्यूज़ को प्रोटोकॉल हैंडल करती है। तो सबसे पहले डेटा सेंडिंग, कंप्यूटर जो है वो डेटा को सेंड कैसे करेगा। नेक्स्ट फिर ये भी हाउ द डेस्टिनेशन कंप्यूटर विल रिसीव द डेटा। इसी तरह हाउ डेटा विल बी रिप्रेजेंटेड
डेटा को एक जाहिर है कि एक पाथ के ऊपर उसने जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, किस शक्ल में, किस फॉर्मेट में डेटा जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये भी एरर्स को कैसे हैंडल किया जाएगा। ज़ाहिर है डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसमें डेटा ट्रांसमिशन के दौरान एरर्स भी आ सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो उनको कैसे चेक किया जाएगा। अच्छा, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ लैन प्रोटोकॉल्स। टाइप्स ऑफ लैन प्रोटोकॉल्स जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। ईथरनेट है, टोकन रिंग है और आर्कनेट है। तो ईथरनेट आप देखें, ईथरनेट इज़ द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल एंड पॉपुलर लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल। ए नेटवर्क यूजिंग दिस प्रोटोकॉल इज कॉल्ड ईथरनेट नेटवर्क। तो सबसे पहली जो बहुत ही कॉमन किस्म के एक नेटवर्क प्रोटोकॉल ईथरनेट है। तो ईथरनेट से रिलेटेड जो अहम इसके पॉइंट हैं, ये एक देखें, यूजेस ए नेटवर्क एक्सेस मेथड CSMA CD। ईथरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए जब एक नेटवर्क बनाया जाता है तो वो एक ख़ास किस्म का नेटवर्क को एक्सेस करने का मेथड ये प्रोटोकॉल यूज़ करती है, जिसको हम CSMA CD कहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। Can be configured using bus star or tree topologies using wireless media or wired media, for example coaxial cable, twisted pair or fiber optic। तो इसको कन्फिगर किया जा सकता है यानी बनाया जा सकता है बस स्टार या ट्री टोपोलॉजीज़ की शक्ल में। टोपोलॉजीज़ की हम आगे चल के बात करेंगे। टोपोलॉजी इस वक्त आप यही समझ लें भाई, एक नेटवर्क का जो डिज़ाइन होता है, जो ले कि एक नेटवर्क असल में उसके अंदर नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर को कनेक्ट कैसे किया जाएगा, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन से कनेक्ट किया जाता है, तो जिसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ईथरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ डिज़ाइन से, मुख्तलिफ़ लेआउट से कंप्यूटर्स को बनाया जा सकता है, और उन डिज़ाइन लेआउट्स को हम बस स्टार या ट्री टोपोलॉजीज़ कहते हैं। फिर इसकी जो स्पीड है ईथरनेट की, वो 10 Mbps से लेके 1024 Mbps तक या 1 गीगाबिट पर सेकंड तक हो सकती है। तो ये स्मॉल लेटर्स में जो बी लिखा होता है इसका मतलब होता है बिट्स, और अगर कैपिटल बी आ जाए तो उसका मतलब बाइट होता है। अच्छा, अभी आप देखें कि CSMA CD असल में है क्या। तो कैसे ईथरनेट टोपोलॉजी प्रोटोकॉल जो है, ईथरनेट प्रोटोकॉल, वो असल में कैसे वर्क करती है यूजिंग CSMA CD। तो तरीक़ाकार ये होता है भी, जो भी कंप्यूटर डेटा को सेंड करना चाहता है वो पहले लिसन करता है केबल को या मीडिया को जिसके ऊपर उसने डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो इसको कैरियर सेंस कहते हैं। और कैरियर सेंस क्यों किया जाता है, वो मल्टीपल एक्सेस के लिए, कि कहीं एक से ज़्यादा डिवाइसेस जो हैं वो मीडिया को यूज़ तो नहीं कर रही। कैरियर भी असल में मीडिया को ही कहते हैं। तो मीडिया या कैरियर को सेंस किया जाता है, चेक किया जाता है फॉर मल्टीपल एक्सेस। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा भाई एक से ज़्यादा डिवाइसेस उसको यूज़ कर रही हूँ। इफ़ द नेटवर्क इज़ क्लियर, अगर नेटवर्क क्लियर हो और कोई और कंप्यूटर या डिवाइस उस पर ट्रांसमिट ना कर रही हो, तो फिर डेटा को सेंड किया जाता है। अदरवाइज फिर क्या किया जाता है कि वेट किया जाएगा कि अनटिल द मीडिया इज़ क्लियर। उसके बाद क्या किया जाएगा कि अगर कभी ये वो हो जाए कि अगर एक ही वक्त में एक से ज़्यादा डिवाइसेस ट्रांसमिट कर दें डेटा सिग्नल्स को, तो एक कुलियन अकर हो जाता है। कुलियन का मतलब क्या होता है, टकराव, और नतीजा उसका ये होता है भी उनमें से किसी कंप्यूटर का डेटा सिग्नल जो है वो आगे पास नहीं हो सकता। तो कुलियन अगर अकर हो गया है तो फिर उसको डिटेक्ट किया जाता है, चेक किया जाता है, यानी CD मीन्स के कुलियन डिटेक्शन।
और फिर क्या किया जाता है उसकी ट्रीटमेंट के तौर पे कि वो दोनों ही डिवाइसेस या कंप्यूटर्स के सिग्नल्स कैंसिल कर दिए जाते हैं और फिर उनमें से किसी एक डिवाइस या कंप्यूटर को मौका दिया जाता है कि वो ट्रांसमिट कर सके। अब इससे रिलेटेड ईथरनेट से रिलेटेड कुछ और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं। इसमें CSMA CA क्या है, कोलिजन अवॉइडेंस। तो इट ट्राइज टू अवॉइड कोलिजन बिफोर इट एक्चुअली अकर्स। CD में तो ये होता था भाई वो कोलिजन अकर हो गया है तो उसके बाद उसको डिटेक्ट करके तो उसका एक ट्रीटमेंट किया जाता था कि दोबारा रीट्रांसमिट करने को कहा जाता था किसी कंप्यूटर को। लेकिन CA क्या करता है कि ये कोलिजन एक्चुअली अकर होने से पहले ही ना कोशिश ये करता है कि उसको ना होने दिया जाए, तो इसको कहते हैं कोलिजन अवॉइडेंस। इसी तरह CSMA CR क्या है, कोलिजन रेजोल्यूशन। तो इसमें ये जदीद टेक्नोलॉजी है, इसमें ये किया जाता है भी इवन आफ्टर के डेटा विदाउट एनी कोलिजन ट्रांसमिट होना शुरू हो गया है, लेकिन उसके बाद मज़ीद कोलिजन के चांसेस को भी साथ साथ चेक किया जाता है ताकि अगर फर्दर मज़ीद इस तरह का कोई प्रॉब्लम होने लगे तो उसको भी हैंडल किया जा सके। नेक्स्ट आप देखें टोकन रिंग। तो सेकंड वाइडली यूज प्रोटोकॉल है, IBM ने इसको डेवलप किया था। तो इसमें टोकन पासिंग का तरीका यूज़ किया जाता है। टोकन क्या चीज़ होती है, एम्प्टी डेटा पैकेट होता है जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है एक नेटवर्क के अंदर। तो डेटा पैकेट क्या है, असल में एक कलेक्शन ऑफ बिट्स ही आप समझ लें। तो वो डेटा पैकेट जो है वो ट्रैवल करता रहता है एक नेटवर्क के अंदर जिसमें टोकन रिंग को यूज़ किया गया। तो वो उसकी वर्किंग का जो पूरा तरीक़ाकार है वो तो आगे मैंने यहाँ पे बताया है, तो उसको अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। पहले अब ये देख लें भाई टोकन रिंग जो है इसकी जो स्पीड है वो 1 Mbps से लेके 16 Mbps तक हो सकती है। लेकिन ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जा रही है तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज भी होती जा रही हैं। तो ये स्पीड जो है ये वेरी कर सकती है, कोई एग्जैक्ट ये नहीं है कि ये इतनी स्पीड पे ये काम करेगी। लेकिन ये है कि एक जो ट्रेडिशनल किस्म का एक पुराने किस्म का जो एक टोकन रिंग उसमें इसकी जो स्पीड थी वो 1 Mbps से 16 Mbps तक थी। अच्छा, वर्किंग इसकी क्या है कि एक नोड जब या एक कंप्यूटर जब वो ट्रांसमिट करना चाहता है डेटा को तो वो क्या करता है, सबसे पहले टोकन देता है और एक खाली टोकन या एक खाली पैकेट, और उसके साथ वो अपना एड्रेस अटैच करेगा, फिर डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस अटैच करेगा और उसके बाद उसको सेंड कर देगा। टोकन ट्रैवल करेगा पूरे नेटवर्क के अंदर, तो जब भी डेस्टिनेशन कंप्यूटर के करीब से वो पास ऑन होगा तो वो अपना एड्रेस अगर फाइंड करेगा तो वो उसको रिसीव कर लेगा और उसके बाद डेटा को रिसीव करने के बाद उसको इम्पिटी मार्क कर देगा कि ये अब टोकन खाली है फॉर फर्दर ट्रांसमिशन, यानी कोई और भी अब कंप्यूटर उसको ले सकता है और डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। फिर क्या होता है भाई, रिसीविंग कंप्यूटर उसके बाद एक सिग्नल सेंड करता है सेंडर को कि ये डेटा मैंने सही तरीके से रिसीव कर लिया। तो अगर बाई चांस डेटा रिसीव ठीक तरह नहीं होता तो वो टोकन जो है सेंडिंग कंप्यूटर उसको दोबारा गेट करता है, नए सिरे से फिर डेटा अटैच करता है और दोबारा फिर वो रिसीवर की तरफ भेजता है। तो ये यहाँ पे एक टोकन रिंग नेटवर्क दिखाया जा रहा है। तो इसमें ये रेड जो है ये डेटा पैकेट को शो कर रहा है सर्कल, और ये जो एरोज का सर्कल है तो ये इसकी ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखें आर्कनेट। तो आर्कनेट जो है ये अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क है। तो ये भी टोकन पासिंग स्कीम ही ये प्रोटोकॉल यूज़ करती है। कुछ डिफरेंसेस हैं टोकन रिंग से।
कि इसकी एक तो स्पीड वाइज डिफरेंस है कि 20 Mbps टू 100 Mbps इसकी स्पीड होती है। फिर ये है ये चीप किस्म की डिवाइसेस यूज़ करता है टोकन रिंग के मुकाबले में, तो इसके अडाप्टर्स वगैरह मिसाल तौर पे जो हैं वो चीप होते हैं। और फिर ये जॉन ए मर्फी ने इन्वेंट किया था डेटा पॉइंट कॉरपोरेशन के लिए 1976 में। ठीक है, हमने ये 3 प्रोटोकॉल डिस्कस किए हैं। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। TCP/IP भी एक कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है और जो कि लैन और वैन के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये 1973 में डेवलप की गई थी, ARPANET के अंदर इसको यूज़ किया गया था। ARPANET जो है वो पहला नेटवर्क इंटरनेट की इब्तदा हुई थी। अच्छा, इसमें इसका तरीक़ाकार क्या होता है कि डेटा को, एक डेटा मैसेज को ब्रेक किया जाता है छोटे पैकेट्स के अंदर, और हर पैकेट के साथ उसके साथ क्या क्या मौजूद होता है, उसके साथ डेटा खुद मौजूद है, फिर सेंडर और डेस्टिनेशन नोड्स या कंप्यूटर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये इंफॉर्मेशन किस शक्ल में होती है? सेंडिंग और रिसीवर कंप्यूटर्स के एड्रेसेस की शक्ल में। फिर सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि एक मैसेज के कई पैकेट्स हो सकते हैं, तो हर पैकेट को एक नंबर दिया जाता है और उस नंबर को सीक्वेंस नंबर कहते हैं, ताकि दूसरी साइड पे जब ये पैकेट्स पहुँचें तो वो उसी तरतीब में फिर रिसीव हों जिस तरतीब से उनको भेजा गया था। तो TCP/IP असल में एक टेक्निक यूज़ करती है जिसमें एक बड़े मैसेज को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, छोटे पैकेट्स की शक्ल दी जाती है, और ये जो पैकेट्स हैं वो फिर मुख्तलिफ रस्तों से ट्रैवल करते हुए रिसीवर साइड पे पहुंचते हैं, जहाँ पे इनको रीअसेंबल किया जाता है, दोबारा जोड़ के एक मैसेज की शक्ल दी जाती है, और इस तरीक़ाकार को हम क्या कहते हैं? पैकेट स्विचिंग। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे। तो इंशाल्लाह मज़ीद टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।